अमीन सयानी। अमीन सयानी चाहते तो उस दिन बुरा मान सकते थे कि एक बच्चा उनसे किस अंदाज में कह रहा है कि जाकर बोल दो कि महमूद जैसे कि नईम आया है। लेकिन दोस्तों, जूनियर महमूद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें उनके करोड़ों चाहने वालों के दिलों से वाबस्ता है। जूनियर महमूद को जूनियर महमूद बनने के लिए नईम सैयद से जूनियर महमूद बनने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी जूनियर महमूद के साथ, वो थी उनकी नेचुरल एक्टिंग और उनका आत्मविश्वास, जो बचपन से ही उनके साथ था। ये उस ज़माने की बात है जब फिल्म बन रही थी कितना नाजुक है दिल। इस फिल्म में हास्य कलाकार के रूप में जॉनी वॉकर थे और दृश्य कुछ ऐसा था कि जॉनी वॉकर को एक बच्चे की कक्षा लेनी थी। उनकी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे और जॉनी वॉकर के पास जब वो बच्चा जाता है तो एक ही संवाद था। वो संवाद ये था कि आज तो मैं लेट हो गया क्योंकि मेरे कपड़े सूखे नहीं थे। तो मित्रों, जिस बच्चे को, जिस बाल कलाकार को ये संवाद बोलने के लिए स्टूडियो में लाया गया था, उस बच्चे ने करीब 25 रिटेक देने के बाद भी संवाद ठीक से नहीं बोला। उस दिन जूनियर महमूद अपने भाई के साथ स्टूडियो में थे, क्योंकि जूनियर महमूद को फिल्मों में काम करने का चस्का, रेडियो पर गाने सुन सुन के, और अपने बड़े भाई जो कि स्टिल फोटोग्राफर थे उस जमाने में फिल्मों के। ये तो आप सब जानते होंगे कि नईम सैयद जूनियर महमूद का असली नाम था और उनके पिता रेलवे में ड्राइवर थे। तो 5 भाई बहनों के परिवार में बड़ा भाई फिल्मों में फोटोग्राफी करता था। वो जब आकर घर में किस्से सुनाता था तो जूनियर महमूद के मन में बड़ा कौतूहल जागता था, बड़ी जिज्ञासा होती थी कि मैं भी स्टूडियो जाकर देखूंगा, मैं भी फिल्में कैसे बनती हैं, कलाकार कैसे होते हैं, ये जाकर देखूंगा। तो जिद में एक दिन उनके बड़े भाई उनको स्टूडियो में फिल्म दिखाने ले गए थे और जाते समय बस में उन्होंने बाकायदा बोला था कि तू चुप रहना, कुछ मत बोलना, क्योंकि तू बोलेगा, क्योंकि वो बड़े बातूनी थे, बड़े चंचल, बड़े हंसमुख, बड़े शोख अंदाज वाले जूनियर महमूद थे, जिनके रग रग में शायद कॉमेडी भरी हुई थी और ये बाईबोर्न थी, वो ठोक पीट कर बनाए हुए कलाकार नहीं थे। तो किस्सा ये था कि जब वो फिल्म की शूटिंग में पहुंचे और वहाँ जॉनी वॉकर के साथ एक बच्चे का सीन था, वो बच्चा डायलॉग नहीं बोल पाया, तो जूनियर महमूद भाई ने बेशक समझा दिया था उनको कि कुछ मत बोलना, लेकिन जूनियर महमूद के मुंह से निकल गया एक छोटा सा डायलॉग नहीं बोल पा रहा है। उस समय फिल्म के डायरेक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। उस समय एक कुर्सी हुआ करती थी जिसके पीछे लिखा होता था डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर ने कुर्सी से पीछे मुड़कर देखा तो जूनियर महमूद की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो डायरेक्टर ने कहा, तू ये डायलॉग बोल लेगा? जूनियर महमूद ने कहा, मैं 50 बार बोल लूँगा। चल ठीक है, बोल अब तू ये डायलॉग। जा उस लड़के को बोल कुर्ता उतार और तेरा कुर्ता मुझे दे, मुझे पहना, मैं डायलॉग बोलता हूँ। उसने नईम ने, उस समय वो जूनियर महमूद नहीं बने थे, वो जूनियर महमूद कैसे बने इसका भी एक किस्सा है जो हम आपको ज़रूर बताएंगे। नईम की उम्र मात्र 9 साल थी। उसके कपड़े उतारे, यानी उसका कुर्ता लिया और खुद उस संवाद को बगैर स्क्रिप्ट देखे दोहरा दिया जैसे ही कैमरा ऑन हुआ। जूनियर महमूद कई बार इस किस्से को बता चुके हैं और वो ये भी बताते रहे हैं कि पूरा स्टूडियो पहले ही टेक में तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया और उनको फिल्म में काम मिल गया। और मेहनताना मिला। उस जमाने में जब 1 आना, 8 आना, 1 अन्नी 2 अन्नी चलती थी, उनको 5 रुपए मिले। खुशी खुशी जूनियर महमूद घर लौटे। अब जूनियर महमूद को फिल्मों में काम तो मिल गया। घर पे वो आए, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। भाई ने भी कह दिया चलो जो हो गया सो हो गया। एक फिल्म थी तो उनको भीड़ में कुछ काम मिल गया। फिर एक फिल्म के लिए
300 बच्चों में से कुछ 5-7 बच्चों का चयन किया जाना था। वहाँ भी जूनियर महमूद पहुँच गए। और जूनियर महमूद कैसे पहुँचे? भाई ने मना कर दिया कि नहीं, तू बोलता बहुत है। उन्होंने अपनी अम्मी को राज़ी किया। अम्मी ने कहा इतनी दूर नहीं जाऊंगी, 2 बसें बदल के जाना पड़ता है। लेकिन किसी तरीके से जूनियर महमूद, क्योंकि एक भावी कलाकार आकार ले रहा था, कहीं न कहीं डेस्टिनी भी उसके साथ रहती है और दर्शकों की दुआएं तो रहती हैं। जूनियर महमूद ने अपनी अम्मी को राज़ी किया और 2 बसें बदल कर वो स्टूडियो पहुँचे। वहाँ उनका चयन बाकायदा हो गया। वो चयन भी कैसे हुआ? जूनियर महमूद का अपना एक स्टाइल हुआ करता था। वो हाफ पैंट पहनते थे लेकिन जेब में कंघी रखते थे और बाकायदा उन्होंने स्टूडियो में घुसने से पहले बाल वगैरह संवारे। ये सारी हरकतें डांस मास्टर कमल देख रहे थे, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े निर्माता निर्देशक होते हैं, वो वॉच करते हैं, वो कलाकारों की भाव भंगिमा से, उनकी एक्टिविटी से उनको ताड़ा लेते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। डांस मास्टर कमल ने जूनियर महमूद की प्रतिभा को ताड़ लिया था और जब कलाकारों के चयन का टाइम आया, बाल कलाकारों के, तो उन्होंने किसी को कहा जाओ उस लड़के को बुला कर लाओ। और उस जमाने में उनको बाकायदा काम मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट हुआ 300 रुपये का। और ये भी बात सब जानते हैं कि उस जमाने में मुंबई शहर में, तब बम्बई हुआ करता था, मात्र 5 या 7 एम्पाला कार हुआ करती थी, जिसमें एक कार तो राजेश खन्ना के पास थी और एक कार जूनियर महमूद के पास भी थी, जिसके बड़े चर्चे होते थे। जूनियर महमूद के पिता की तनख्वाह उस समय होती थी 300 रुपये महीना और जूनियर महमूद को मात्र 9 साल की उम्र में कॉन्ट्रैक्ट मिला 3000। लेकिन जूनियर महमूद का दिमाग ख़राब नहीं हुआ। उन्होंने पढ़ाई के प्रति ज़्यादा तो वो ध्यान दे नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बाद के इंटरव्यूज़ में इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे नसीब में पढ़ाई नहीं थी, लेकिन पढ़ना, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हर कोई कलाकार नहीं बनता, मेरे जैसी सफलताएं सबके नसीब में नहीं होती। उन्होंने कहा था कि जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जूनियर महमूद को जब काम मिल गया और एक फिल्म ऐसी बनी जिसमें महमूद साहब भी थे। महमूद ने इनकी एक्टिंग को देखा, बात सो थी, तारीफ हुई, सब कुछ हुआ। महमूद का उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम था। हीरो से भी ज़्यादा भाव महमूद को मिलता था। महमूद के लिए बाकायदा फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, उनको गाने दिए जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज महमूद को मिलता था, मतलब पर्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा महमूद नज़र आते थे और उनकी भूमिकाएं हीरो के समकक्ष इक्वलेंट हुआ करती थी। और जूनियर महमूद का कहीं न कहीं सपना महमूद की तरह बनने का था। तो संयोग ये हुआ कि महमूद साहब की बेटी का जिनी उनकी बेटी का नाम, उसका जन्मदिन पड़ा। महमूद साहब ने सारे आर्टिस्ट जो स्टूडियो में थे उनको अपने अंदाज में कहा सबको बर्थडे में आना है। जूनियर महमूद को नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सबको बोल दिया था। अगले दिन जब महमूद आए तो कुछ उनकी बातचीत हुई जूनियर महमूद से। तो जूनियर महमूद ने उनसे ज़्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका मुंह फूला हुआ था। बच्चा तो बच्चा होता है, उसको एक्टिंग एक लेवल तक कर सकता है, बाकी नेचुरलिटी जो भाव भंगिमा है वो तो चेहरे पे आ जाती है। महमूद ने ताड़ लिया। महमूद ने पूछा क्या बात है, क्यों नाराज़ है? तो जूनियर महमूद ने सहज भाव से कह दिया आपको बर्थडे में बुलाना तो है नहीं, खाली बातें करते हैं। तो कहा मैं तो बुला रहा हूँ। कहा आपने मुझसे तो नहीं कहा। तो महमूद ने कहा मैं तुझसे कह रहा हूँ, तुझको ज़रूर आना है। इस बार जूनियर महमूद नई सही अपने पिताजी को लेकर
महमूद की बर्थडे पार्टी में, यानी महमूद की बेटी के बर्थडे पार्टी में चले गए। रेलवे स्टेशन पर उतरे तो कारों की लंबी कतार लगी हुई थी। उन्होंने किसी से पूछा, एड्रेस तो था नहीं, कोई कार्ड तो उस ज़माने में शायद छपते नहीं थे, और छपे भी होंगे तो जूनियर महमूद को नहीं मिले होंगे। जूनियर महमूद ने किसी से पूछा कि महमूद का घर कहाँ पे है, महमूद साहब का घर कहाँ पे है। तो किसी ने कहा कि ये कारों की जो लाइन है जहाँ ख़त्म हो रही है वहीं उनका घर है। किसी तरीके से घर पे पहुँच गए। वहाँ गार्ड को उन्होंने कहा कि मुझे महमूद साहब ने बुलवाया है और मैं ऐसे ऐसे उनके साथ फिल्म में काम कर रहा हूँ। तो गार्ड ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम पीछे के रास्ते से जाओ, सामने के रास्ते से नहीं जाना। तो वो स्टेज की तरफ से पीछे से होते हुए मंच पे चढ़ गए, और वहाँ एक आदमी उनकी नज़र में, जैसा कि उन्होंने बताया था, एक शख्स खड़ा हुआ था। उसको उन्होंने जाते ही कह दिया, महमूद साहब को बोलो कि नईम आया है। मित्रों, कभी कभी घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि किसी की जिंदगी बदल देती है। जिस इंसान से उन्होंने कहा था, उस इंसान ने जाकर महमूद को बोल दिया कि कोई बच्चा है आपसे मिलने आया है। बाद में जूनियर महमूद ने इस बात को पॉइंट आउट किया और बताया कि वो शख्स थे जाने माने रेडियो के अनाउंसर, आवाज़ की दुनिया के जादूगर जिनको कहा जाता है, अमीन सयानी। अमीन सयानी चाहते तो उस दिन बुरा मान सकते थे कि एक बच्चा उनसे किस अंदाज में कह रहा है कि जाकर बोल दो कि महमूद जैसे कि नईम आया है। लेकिन उन्होंने बहुत सहज भाव से महमूद को बताया। महमूद आए, बाकायदा उन्होंने नईम से मुलाकात की, उनके पिता से भी मिले, और उन्होंने पूछा तू क्या करेगा। तो महमूद को जवाब में जूनियर महमूद ने कहा कि मैं तो आपका वही वाला गाना गाऊंगा, क्योंकि उन दिनों महमूद का वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। जूनियर महमूद ने आनंद फानन में तत्काल ड्रेस बदला, अपना लुक तैयार किया, वही हिटलर वाली बटरफ्लाई मूछें लगाई और वो आधी लुंगी लपेटी और लाइंस वाली शर्ट पहनी जो बनियान होती है, और स्टेज पर परफॉर्म किया। ये गाना सुपर हिट रहा। जिसने इस गाने को देखा, बड़े बड़े कलाकार मंच पे के सामने मौजूद थे, और जूनियर महमूद ने जिस अंदाज में, जिस शान से और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये परफॉर्मेंस किया, इस परफॉर्मेंस ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस परफॉर्मेंस के बाद जूनियर महमूद के सितारे इस कदर बुलंद हुए कि महमूद साहब ने उनको बुलाया, एक धागा मंगवाया, उनको बांधा उसकी कलाई में और कहा आज से मैं तुझे शागिर्द बना रहा हूँ। और बाकायदा उस ज़माने में चवन्नी अठन्नी कुछ शायद दी भी उनको, कुछ मिठाई मंगाई गई, खिलाया गया, और जूनियर महमूद को महमूद ने कहा आज से तेरा नाम जूनियर महमूद होगा और तू मेरा शागिर्द बनेगा। उन्होंने उनके पिता से कहा कि इसको मेरे पास मेरे सुपरविज़न में आप रखिए, और फिर जूनियर महमूद को लगातार फिल्में मिलती रही। महमूद साहब का कहीं न कहीं इसमें योगदान था। जूनियर महमूद राजेश खन्ना को भी अक्सर याद किया करते थे, क्योंकि उनकी वो फिल्म का गाना था, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद। इसमें जूनियर महमूद की भी भूमिका थी। इस फिल्म में भी उनको काफ़ी ख्याति थी। उसके बाद दो रास्ते और भी कई फिल्में आई, हाथी मेरे साथी, जिनमें जूनियर महमूद का किरदार बड़ा प्रभावशाली था और उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि जूनियर महमूद को फिल्में मिलनी कम हो गई। हर 10 साल के बाद फिल्म इंडस्ट्री का रिवाज बदल जाता है, टेक्निक बदल जाती है, स्क्रिप्ट बदल जाती है, फिल्म बनाने वाले बदल जाते हैं। ऐसे इन्हें गिने लोग ही होते हैं जो बदलते हुए वक्त के साथ कदम ताल मिलाकर चल पाते हैं। शायद जूनियर महमूद चल नहीं पाए, और क्यों नहीं चल पाए इसका भी शायद एक कारण ये भी था कि उनको एक वटवृक्ष की छाया मिली थी। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा नाम था महमूद का। वो तो जूनियर महमूद थे,
तो एक दौर ऐसा भी आया कि खुद महमूद को फिल्में कम मिलने लगी, तो जूनियर महमूद के लिए कहाँ से फिल्में होती, और जूनियर महमूद के दाढ़ी मूछें भी आ गई। जूनियर महमूद अब जूनियर नहीं रहे बल्कि बड़े हो गए, लेकिन लोगों के दिमाग में तो वही छवि थी, वही इमेज थी। और इमेज एक ऐसी चीज़ है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे कलाकारों को तबाह करके रख दिया। शायद जूनियर महमूद को अच्छी फिल्में नहीं मिल पाई, या वो अच्छी भूमिकाओं की तलाश की होगी ज़रूर उन्होंने, लेकिन उनको मिल नहीं पाई। वजह चाहे जो भी रही हो, जूनियर महमूद ऑफ द ट्रैक होते चले गए। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि जूनियर महमूद को नगण्य फिल्में मिलने लगी और उन्होंने स्टेज आर्टिस्ट के रूप में अपना अलग काम धाम फैला लिया। लेकिन आज भी जूनियर महमूद को चाहने वालों की विशाल संख्या है, क्योंकि उस जमाने के लोग फिल्मों को बड़े चाव से देखते थे। तब फिल्में शुक्रवार को लग के और अगले शुक्रवार को उतर नहीं जाती थी। आज गाना सुना और कल सुबह भूल गए, ऐसे गाने नहीं बनते थे। ऐसे ऐसे कलाकार होते थे जिनको कई सालों महीनों तक लोग याद रखते थे, आज भी रखते हैं। आज भी बहुत से कलाकार हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उनको बड़े चाव से देखते हैं। मैं तो खुद अपने इस यायावर में देखता हूँ कि चाहे वो प्रेमनाथ हो, चाहे और भी कई कलाकार हों, उनको देखने वालों की संख्या बहुत विशाल है। काफ़ी लोग बड़े चाव से देखते हैं। तो जूनियर महमूद ने जब फिल्मों में काम करना कम कर दिया, उनको अच्छी भूमिकाएं नहीं मिलने लगी, तो इस बात का उनको कहीं न कहीं मलाल जरूर होता था, और इस पीड़ा का उन्होंने बखान भी किया है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ। हाँ। और मैं अपने आप को आईने में 500 बार तो देखता हूँ। किसी भी एंगल से कोई हीरो लगूंगा, खुद को नहीं लगता तो पब्लिक को कहाँ से लगूंगा। अलबत्ता ये है कि काम के प्रति हमेशा ही मोहब्बत की हमने। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये साल बहुत से कलाकारों के लिए क्रूर साबित हुआ है। कई कलाकार दिवंगत हो गए। राजकुमार कोहली निर्माता निर्देशक दुनिया से चले गए, सतीश कौशिक विदा हो गए, और जूनियर महमूद भी नहीं रहे। लेकिन एक कलाकार हमेशा लोगों के दिलों में महफूज होता है, और उसकी कला का जो फूल है वो सालों साल महकता रहता है। जूनियर महमूद को विनम्र श्रद्धांजलि।